हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हुई हत्या के बाद से पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया है। ईरान से लेकर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह तक सभी इजराइल से बदले की आग में जल रहे हैं। इजराइल ने जहां एक तरफ ईरान में एयर स्ट्राइक कर हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की, तो दूसरी ओर लेबनान में भी हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फुआद शुकर को एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार गिराया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने हमास चीफ और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार की देर रात हिजबुल्लाह की लेबनान की ओर से इजरायली इलाकों में मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। करीब 48 घंटे की शांति के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में बड़ी संख्या में रॉकेट दागे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान से इजराइल की उत्तरी सीमा के आसपास के कई इलाकों में करीब 60 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया है। इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने लेबनान की ओर से लॉन्च किए गए कई प्रोजेक्टाइल रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर फुआद शुकर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ये हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर फुआद शुकर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इसका जवाब जरूर देगा। बता दें कि इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद देफ को भी गाजा में हुई एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। इजराइल का कहना है कि उन्होंने 13 जुलाई को गाजा के अल मवासी इलाके में एक सटीक और लक्षित हमला किया था, जिसमें उसने हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद देफ को मार गिराया था। हालांकि उस हमले में मोहम्मद देफ मारा गया कि नहीं, हमास ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वो कसाम ब्रिगेड के नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद ईरान ने भी इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने कहा है कि इजराइल से हमास चीफ की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के साथ कई प्रॉक्सी आतंकी समूह भी आ गए हैं और ये सभी मिलकर इजराइल पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। इस बीच ईरान की चेतावनी पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि अगर ईरान उस पर हमला करता है तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में मिडिल ईस्ट इस समय जंग का मैदान बन चुका है और अब एक महायुद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।